नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ एक नई बड़ी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। नई वैकेंसी है और काफी संख्या में पद है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 1.25 लाख शिक्षक भर्ती का रास्ता खुल रहा है। बिहार की बात थी जिसमें बिहार सरकार एग्री हो गई थी कि जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए 4% आरक्षण अलग से रख दिया जाएगा। सरकार का अभी भी वही स्टैंड है कि 4% आरक्षण यानी कि 1.25 लाख में से 5,000 पद के आसपास दिव्यांगों के लिए आरक्षित रख दिए जाएं। और वो सरकार कोर्ट से कह रही है कि अभी बाकी के जो 1,20,000 पद है इन पर भर्ती की अनुमति दे दी जाए। लेकिन दिव्यांग भाई बहनों का स्टैंड ये है कि इन 5,000 पदों को अलग से नहीं रखा जाए, भर्ती सारी एक साथ होनी चाहिए। उनकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं। लेकिन ये 1,20,000 भाई बहनों को बुरा लग सकता है। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं कि सरकार हमेशा दो मुंही होती है। अभी 1,20,000 की भर्ती कर लेगी और 5,000 को छोड़ देगी, बाद में इनकी तरफ देखेगी तक नहीं। ऐसी प्रॉब्लम आ जा सकती है। इसलिए यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट से सॉल्यूशन होकर के निकलना बहुत जरूरी है, तभी दिव्यांग भाई बहनों का भला भी होगा। हो सकता है काफी सारे भाई बहनों को बात बुरी लगी है, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रख दी। अब कुल मिला के 2 दिन और वेट हमें करना है। 31 मई को इसके संबंध में डिसीजन आ जाएगा कि सरकार क्या कर रही है और कोर्ट क्या फैसला दे रही है। तो उम्मीद है कि 1.25 लाख की जो ये भर्ती है पूरी एक साथ ही होगी। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है पूरी एक साथ होगी। ये हुई 1.25 लाख की प्रक्रिया। अब इसके अलावा एक और भर्ती है जो कि बिहार में ही है और हाई स्कूलों में है। अब इसमें पदों की संख्या आपको बता देता हूं। पदों की संख्या है 33,916 पदों की संख्या। फिर से सुन लीजिए, 33,916 पद है जिन पर बिहार सरकार भर्ती कर रही है। लेकिन इसमें सरकार ने किया क्या है, सरकार ने यहां भर्ती का पूरा प्रोसेस बदल दिया। नए प्रोसेस से भर्ती होगी। तो अब बाकी भाई बहन सुन लें कि जो नया प्रोसेस है वो क्या है। अब चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, क्योंकि प्रोसेस नया है, जो भी इसमें अप्लाई करेगा उसके लिए प्रोसेस जानना जरूरी है। अब किसी भी स्टेट से हो आप, मान लीजिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्रोसेस आपके लिए इसलिए समझना जरूरी हो जाता है। तो भर्ती प्रक्रिया, इसको जो बिहार में कहेंगे हम बहाली प्रक्रिया, शिक्षक भर्ती बहाली, और ये हाई स्कूल्स में होनी है। 33,916 पद है। अब इसमें उच्च और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, जो उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूल है उनमें ये भर्ती होगी। एक चीज ये क्लियर हो गई क्योंकि हाई स्कूल की भर्ती है। तो दूसरी चीज ये कि इसमें आवेदन ऑनलाइन होगा, इसके लिए वेबसाइट बना जा रही है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, दोनों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन अब जो बिंदु आता है वो ये हो रहा है कि अभी तक इसमें क्या होता था कि जो भर्ती होती थी अलग अलग नियोजन इकाई के थ्रू होती थी, और आपको जब आवेदन भरना होता था तो अलग अलग नियोजन इकाई के लिए ही भरना होता था। अब आप सभी नियोजन इकाइयों का आवेदन एक ही भर सकते हैं और उसमें अपनी चॉइस दे सकते हैं कि आप किस किस नियोजन इकाई में सर्विस करना चाहते हैं। तो जहां जहां जैसे जैसे वैकेंसी या वैकेंट पोस्ट होंगी, आपको उस हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्टिंग मिल जाएगी। तो पहला फायदा ये हुआ कि आपको बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने, एक ही फॉर्म भरना है। नियोजन इकाई के हिसाब से आपको चॉइस भरनी है, चॉइस के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। इसका बेनिफिट, आपको अलग अलग फॉर्म भरने से आप बचे, अलग अलग जगह आप चक्कर लगा देते उससे बचे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती थी, एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन मान लीजिए 2-3 जगह हो गया तो ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा, बाकी जगह पद खाली रह जाते थे। तो ऐसे में जो भाई बहन अब वेटिंग लिस्ट में आया करते थे, तो वेटिंग लिस्ट लंबी नहीं होगी। वेटिंग लिस्ट में से काफी सारे भाई बहन और शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और उनको जॉब मिलने के चांस भी हो जाएंगे, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। यानी कि एक बंदा कई जनों का हक मारा करता था, वो अब नहीं मार पाएगा। ये इसका सबसे बड़ा नई भर्ती का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, यानी कि जब इस तरीके से सिस्टम बनेगा तो इसको कहेंगे हम केंद्रीयकृत भर्ती प्रक्रिया। तो अब जो बिहार में शिक्षक नियोजन या शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होगी हाई स्कूल्स में, तो वो केंद्रीयकृत प्रणाली के तहत होगी। अमूमन स्टेट्स में ये हो चुका, राजस्थान में अभी ऐसा नहीं है। वहां पहले क्या होता है, 3rd ग्रेड की भर्ती होती है, फिर 2nd ग्रेड की भर्ती होती है, फिर 1st ग्रेड की होती है। तो 2nd वाला भी 1st में देता है, 3rd वाला 2nd और 1st में देता है। होता क्या है कि 3rd ग्रेड की भर्ती खाली रह जाती है। तो ये मूर्खता हमारी राजस्थान सरकार भी करती रही है। तो वहां भी सिस्टम ये होना चाहिए कि एक ही कैडर के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया हो, पद खाली नहीं रहे, तो काफी सारे भाई बहनों का नंबर आ सकता है। तो ये हो रहा है। अब ये होगा कब, ये जब होगा जब आपके 6ठे चरण की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है 30,000 टीचर्स की वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि ये भर्ती होगी कब। ठीक है, तो ये आपका जवाब था। अब इसमें एक बार और, इस बार जो आपकी टीचर भर्ती हो रही है, इसमें उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए जो शिक्षक बहाली हो रही है, शिक्षक नियोजन हो रहा है, वहां आपके एक चेंज हो रहा है कि इसमें जो आपके नंबर जुड़ते थे मैट्रिक और इंटर के, वो अब नहीं जुड़ेंगे मेधा सूची में।
मेधा सूची में भी, यानी कि मेधा सूची बनाने में भी परिवर्तन किया गया है, प्रक्रिया बदलाव किया गया है। तो उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जो टीचर की भर्ती है, जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है, शिक्षक बहाली प्रक्रिया है सब बिहार में, वहां अब इंटर और आपके इसके अलावा मैट्रिक स्तर के जो अंक जुड़ा करते थे मैट्रिक और इंटर के, वो नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा बाकी नंबरिंग है वो एज इट इज रहेगी। तो ये प्रोसेस रहा दोनों में, 1.25 लाख शिक्षक भर्ती में और बाकी 33,916 पदों की शिक्षक भर्ती में, जो कि हाई स्कूल में होने वाली है। अब कोई आपकी क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको मुझसे भी ज्यादा जानकारी होती है, लेकिन वो लोग वीडियोस नहीं बना पाते। तो इस मंच को आप अपना ही मंच समझे और अपनी जानकारी यहाँ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम भाई बहनों को ये जानकारी मिल सके और भी उनकी जो नॉलेज है वो भी अपडेट हो सके। क्योंकि ये मंच, ये कमेंट बॉक्स आप ही के हैं, तो आप इसमें मैक्सिमम कमेंट करके एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, एक दूसरे से चैन भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।